सभी सखियों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार और रेणु जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार और सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी का भी नमस्कार। और राजुल बहुत दिनों बाद आई हो, हमें लग रहा है कि बारिश का इंतजार था, हाँ? हाँ, बारिश का भी इंतजार था, इस भीगे भीगे रंगीन मौसम का इंतजार था। हम्म। वैसे एक बात बताए ना कि ये जो मौसम है, ये बारिश का कहिए या कुछ भी कहिए, मुझे तो लगता है जैसे ये रंगों वाला मौसम आ गया है। बिल्कुल, अब वैसे देखिए आप ही भी। का जो आपने जो ये आउटफिट आउटफिट पहना हुआ है, जो हम्म। आपके कपड़े हैं वो अलग सा कुछ मतलब अलग सी एनर्जी दे रहे हैं, रंगों वाली भाई, एनर्जी। रंगों की जब बात होती है ये तो फर्क पड़ता है कि कैसा हमारा मन होता है, उसी तरह के हम कपड़े भी उस समय पसंद करते हैं। अगर मन बहुत हम्म। खुश होता है तो जाहिर है कि ये जो लाल पीला रंग देख के तुम बोल रही हो ना राजुल, वो इसीलिए है कि आज मन बड़ा खुश था क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई। हम्म। तो बस लगा कि खूब अच्छा सा चटक रंग वाला कपड़ा निकाल लिया जाए, क्योंकि गर्मी में क्या होता है ये सब पीछे चले जाते हैं ना। सही में, सही में। अच्छा, नहीं ये भी तो बात है ना कि बारिश के ही मौसम में ये इस तरह के जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं ना, खूब हरे हरे पत्ते और हम्म। फूल खिल रहे हैं, कहीं पे एक छोटी सी नन्ही सी कोपल निकली हुई है तो कहीं एक नन्ही सी कली निकली हुई है। वो बिल्कुल, सब अभी ही दिखता है ना। अभी दिखता है। और पत्तियां तो रहती हैं, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बरस धुला धुलापन हाँ, है ना। बारिश की वजह से जब धुल जाते हैं तो उसका जो रंग है हरा, हम्म। प्रकृति ने इतने ढेर सारे हरे रंग दिए हुए हैं, इतने शेड्स हैं। केवल एक कहने के लिए हरा रंग है, जो उसमें कहते हैं ना कि शेड्स अलग अलग हैं। हम्म। उसमें गाढ़ा, हल्का, थोड़ा सा मेहंदी धानी वाला सा। रंग होता है, किसी में धानी हम्म। रंग होता है, किसी में बॉटल ग्रीन जिसको बोलते हैं, किसी में कोई और हरा होता है, किसी में समुद्री हरा होता है, हाँ। किसी में पिकॉक ग्रीन हो जाता है, वही मतलब मोर पंख वाला हरा होता है। इतने शेड्स हैं प्रकृति ने दे रखे हैं हमें कि पूछो मत। अब लीजिए, हम्म। हरे के ही आपने कितने सारे रंग गिना दिए, ऐसे ही नीले के कितने सारे रंग हैं, ऐसे ही हम्म। लाल के कितने सारे रंग हैं। और बिल्कुल, हर रंग का अपना महत्व है ना। बिल्कुल, वो तो है ही है। और वैसे प्रकृति हमें जो है ना, गर्मी में हमें लगता है कि बड़ा सूखापन है, लेकिन उसमें भी पलाश का जो पीला फूल देती है और गुलमोहर का लाल रंग जो बिखेरती है ना प्रकृति, हम्म। तो जैसे लगता है कि गर्मी का एहसास, लगता है कि नहीं, रंगीन है वातावरण सब कुछ। चटकीली गर्मी से मात करता हुआ वो मत फूल, के लिए, हाँ। बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन बारिश के संग संग ये जो ढेर सारे आजकल तो खास तौर से ना, ये जो लाल पीले हरे रंग की तो हम बात कर रहे हैं, हम्म। वैसे भी कहते हैं ना कि हमारे तिरंगे में 3 रंग है, अलग अलग चीजों में अलग अलग संख्या में रंग है। आसमान में देखिए, क्या तो सतरंगा इंद्रधनुष जब खिलता है तो क्या बात होती जब है खिलता यार। है, कल ही खिला था, पता नहीं कितने लोगों ने देखा, कितनों ने हाँ। नहीं देखा। हम लोग अक्सर देख कल या लेते परसों ऐसे हैं। दिखा और ऐसा लग रहा था, इतना साफ सुथरा। क्योंकि हम्म। प्रकृति में जैसे हम सब जान रहे हैं सखियों की, प्रदूषण कम हो गया है, तो बिल्कुल ऐसा साफ कि जब हमारे बच्चों ने देखा तो बोले ऐसा लग रहा था कि बचपन में जो हम बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही खिंच गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सातों रंग अलग अलग बहुत कम दिखाई देता है, ऐसे बस इंद्रधनुष की आभा होती है। लेकिन जो इस समय दिख रहा है, चूंकि प्रकृति में इतनी शुद्धता है, हम्म। तो बिल्कुल उसका एक एक शेड जो है सातों अलग अलग दिख रहा था, तो मजा आ गया देखकर, सही है बात ना? है। अच्छा, ये बात है, आपने जैसे कहा ना बचपन में जैसे हम बनाते थे, हम्म। बचपन की आपने बात की तो मुझे बिल्कुल याद आ गया वो समय। यही वो वक्त होता था जब हम लोग नानी के घर से लौटते थे, स्कूल खुलने वाले होते थे या खुल चुके होते थे, हम्म। और बारिश शुरू हो जाती थी, और स्कूल से लौटते समय या कभी कभी जब रेनी डे हो जाता था तो हम देखते थे आसमान में वो खिंचा हुआ इंद्रधनुष, और सोचते थे कि अच्छा चलो इसको बनाया जाए, और कोशिश भी हम्म। करते थे, क्लास में भी होती थी ऐसी बिल्कुल। कोशिशें। ये सब समय इसके साथ ही एक चीज और आ जाती थी, वो थी हम्म। मतलब झूलों का मौसम। घर में यानी जिद शुरू हो जाती है, कि झूले पड़ने वाले हैं। झूले की जब बात आती है तो जाहिर है कि झूला और सावन जैसे कहते हैं ना कि आपस में एक दूसरे के पूरक से हो गए हैं। हम्म। और है ही, क्योंकि बारिश, और तो हम कहते ही हैं कि ये बारिश ऐसी लग रहा है जैसे सावन की झड़ी लगी हो। हम्म। लेकिन वहीं झूला भी अपने आप मन जो है पेंगे मारने लगता है। और जो स्कूल से लौटने वाली बात राजुल कर रही हो ना, वो तो ऐसी है ना कि मन खुद ही इंद्रधनुषी हो जाता था। क्योंकि रेनी डे बहुत होता था पहले के हाँ जमाने में। अब हाँ। चूंकि इतने संसाधन हो गए हैं, बच्चे स्कूल जो है वो बस से जाते हैं या कार से जाते हैं, अपने या अपने जो भी होते हैं वाहन, वाहन से ही जाते हैं। पहले अधिकतर स्कूल पैदल जाते थे हम लोग। हम्म। और मतलब सभी के स्कूल आसपास होते थे और पैदल जाने की परंपरा थी। हम्म। शायद रास्ते में इतना ट्रैफिक नहीं होता था, सुरक्षित रहते थे हम, पैदल जाते थे। और स्कूल से लौटते समय जरूर बारिश होती थी, और बड़ा पहले तो खराब लगता था, लेकिन बाद में वो जूते उते उसी पानी में बहाते हुए हम लोग घर हाँ, आ वो जाते जो थे। होता था ना, और कहीं कहीं पे एक आध जगह नाव भी तैराने का है, क्योंकि थोड़ी देर पानी रुक गए, 2 मिनट रुक गए, देख लिया। तो वो पानी लग जाता था कहीं कहीं, जहाँ हाँ। जमा हो जाता था वहां हम लोग अपनी चप्पलें, जूते
तैरा देते थे पानी में और बड़ा उसको फ्लोट करते हुए देखते थे, तो वो उसका आनंद अलग था। और अब तो रेनी डे बहुत कम होता है हमें लगता है। और स्कूल खुलते ही एक ये भी बड़ा इंतजार रहता था कि जुलाई में ही स्कूल खुलेगा और उसी समय बारिश शुरू होगी, तो रोज मतलब अक्सर रेनी डे होगा और फिर तीज त्योहार ढेर सारे शुरू हो जाते हैं। ढेर सारे, है ना? बस वही वही उसी का इंतजार रहता था भाई। आषाढ़ अब खत्म ही हो रहा है, सावन शुरू होने वाला है और सावन शुरू होगा कि बस ढेर सारे त्योहार शुरू हो यानी जाएंगे। कि वैसे भी 5 तारीख को पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण भी है उस दिन। तो ये तो एक भौगोलिक स्थिति है, और भौगोलिक स्थिति की वजह से ही शायद मौसम भी बदलते हैं और बदलते हैं, दिन सही रात भी बात होते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो चंद्र ग्रहण है और उसके बाद से सावन शुरू। तो सावन में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम बात जरूर साझा करेंगे। अभी एक लेकिन गाना सुन ले। बिल्कुल, जब मन पेंगे मार रहा है तो गाना तो बनता है। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। हर तरफ है महक, हर तरफ है चहक, हर तरफ है महक, हर तरफ है चहक, हर तरफ पाकपन। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। तुम भी आवाज दो मेरी आवाज पर, प्यार के साज पर। तुम भी आवाज दो, तुम भी आवाज दो मेरी आवाज पर, प्यार के साज पर। जिंदगी एक मधुर राग की तान है, छेड़ दे तार दिल के ये अरमान है, रस भरी धुन में गीतों का तूफान है, तूफान है, तूफान है। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। आज मौसम भी है कुछ नए रंग में, जैसे हर अंग में। आज मौसम भी है, आज मौसम भी है कुछ नए रंग में, जैसे हर अंग में। बज रही हो जवानी की शहनाइयाँ, नाचती हो बहारों की परछाइयाँ, आरज़ू जैसे लेती हो अंगड़ाइयाँ, अंगड़ाइयाँ, अंगड़ाइयाँ। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। सनसना सनसनन पवन चलती है। अच्छा, ये जो पवन चलती है इसमें जो उड़ने वाली लहरियादार दुपट्टों की जब बात होती है तो भी तो याद आता है ना बहुत कुछ। हमने तो सोचा ऐसा है कि राजुल पूछ ले कि जब पवन चलती है तो कैसा लगता है भाई। जैसा मन रहता है वैसे ही इसके भी रंग अपने मन से बनने लगते हैं, और वैसे ही लहरियादार दुपट्टा हो चाहे बांधनी वाला हो, वो जब मन खुश होता है तो सब अच्छा लगता सब है। अच्छा लगता है। लेकिन एक बात और है राजुल, हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपका मन खुश नहीं है, तो भी अगर आप कुछ अच्छे जो जिसको कहना चाहिए कि मन को खुश करने वाले रंग पहन लें, जीवंत रंग। जीवंत रंग पहन लें जो आपको ऊर्जा देते हों, कुछ अच्छा महसूस कराते हों, वो भी अगर आप धारण कर लेंगी तो आपका कभी कभी मन इससे भी बदल जाता है। तो ऐसा नहीं
नहीं है कि सिर्फ जो रंग पहनते हैं वैसा मन बनता है। कभी-कभी नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आप मन है वैसा ही आपको सब कुछ लगता है, ऐसा नहीं है। आप कोशिश तो कर सकती हैं उसके लिए कि चलो ठीक है, आज हम खूब सज लेते हैं, खूब अच्छे से तैयार हो लेते हैं, खूब बढ़िया-बढ़िया रंगीन कपड़े पहन लेते हैं, तो देखिए मन आपका खुश हो और जाएगा। ऐसे रंगों में कौन कौन सा रंग हो सकता है? बहुत सारे हैं। जैसे कि लाल। लाल, पीला, हरा तो है ही, और हमारे यहाँ शायद शादी विवाह पर खास तौर से इन्हीं रंगों को भी हम चयनित करते हैं, चुनते हैं कि भाई जयमाल के समय लाल या मैरून होगा, और फिर शादी के समय बिटिया जो हमारी शुभ वो माना जाता है। पीला पहन लेगी, क्योंकि सच में देखकर मन खुश कर देते हैं। लेकिन उसमें फिर आती है बात की शेड कैसा है ना। नीले में भी बहुत सारे रंग जो होते हैं, नीले हम लोग जैसे नेवी ब्लू हमने बचपन से सुना है, रॉयल ब्लू सुना है, अब बहुत सारे स्कारलेट और ये और बहुत सारे कलर आ गए हैं उसमें, है अंग्रेजी ना। में कहावत भी तो है ना, ब्लू ब्लू योर हार्ट इज ट्रू, मतलब जिसको नीला रंग पसंद है तो उसके हाँ जो दिल है वो दिल का बहुत साफ है, ये भी हाँ, कहा ये जाता भी है। बहुत अलग सारी अलग चीजें। कहावतें हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे तो वैसे कहते हैं कि जिनको हरा रंग पसंद होता है वो बहुत यहाँ वहाँ बैठ के गॉसिपिंग बहुत करती हैं। सच में। नहीं बिल्कुल नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि फिर वही बात आती है कि हरे में आपको कौन सा शेड पसंद है। बहुत सारे शेड होते हैं, उनके भी जो अलग जो विविधता है रंगों में भी अपनी, उनकी भी फर्क पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि एकदम से आंख बंद करके कि हरा सब अच्छा होता है, नीला सब अच्छा होता है, या लाल सब अच्छा होता है। अब लाल की हम बात करें तो देखो उसमें गाढ़ा गुलाबी रंग होता है, वहीं पर कोई केसरिया रंग भी आ जाता है। केसरिया हाँ। का कितना रंग होता है, कितने सारे है रंग ना? होते हैं। एकदम नारंगी रंग होता है, कोई एकदम चटक संतरे वाला रंग आ जाता है, तो कोई आम में भी कुछ कोई अलग-अलग रंग केसरिया, होते हाँ हैं, अलग अलग रंग होते हैं। पीले में भी कहते हैं कि ये मैंगो सिंदूरी येलो रंग है। एक जो होता हाँ। है, आम पे जो छिटका हुआ रहता है, पीला और लाल मिला कितना हुआ, सुंदर वो लगता है। बहुत सुंदर लगता तो है। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे मन के भावों को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन बहुत सारे और भी रंग हैं, कुछ लोगों को ग्रे रंग भी पसंद आता है, हाँ। स्लेटी रंग भी अच्छा लगता है, और उन रंगों का भी अपना अपनी एक महत्व है। अलग ऊर्जा है। बिल्कुल, बस उसको आप किसके संग कैसे पहन रही हैं। अब बहुत सारे जो हम सामान्य जो हमने हरे, पीले, लाल और गुलाबी और चटक गुलाबी और इनकी बात की, नीले की बात की, हरे की बात की, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जो और भी रंग हैं, जैसे कि हम जिसको कहते हैं ना कि बैगनी रंग है, या वॉलेट कलर है, उसमें लेवेंडर आ जाता है, बहुत हल्का बैगनी आ कितना जाता है सुंदर ना? लगता है वो भी। और नीले में जैसे फिरोजी कलर है, कितने सुंदर ये रंग हैं। वैसे मौलिक रंग में नहीं गिने जाते इनको, लेकिन फिर भी इनकी मतलब इनका अपना अलग ऊर्जा देते हैं, और बड़े खुशनुमा होते हैं, खुशगवार होते हैं, इनको देख के मन खुश होता है। मौलिक यानी प्राइमरी रंग। हाँ प्राइमरी रंग। और फिर सेकेंडरी वाले रंग भी उनको मिला मिला के जो बनते हैं वो वाले रंग हो गए। जैसे जामुनी रंग भी उसी में आ जाता है, फालसा ही रंग आ जाता है। पहले फालसा शायद आज के बच्चे जानते भी नहीं होंगे। हाँ सच में। अच्छा, फालसे से का शरबत भी इन्हीं दिनों हम लोग बना बना के पीते थे। तो मतलब व्यंजन बताने वाली हैं ये क्या? अरे उसकी भी बारी आएगी, आप बिल्कुल जरा से भी चिंता ना करिए, उसकी भी बारी आएगी। और सखियां सोच रही होंगी कि व्यंजनों की भी बात होगी। हाँ होगी, बिल्कुल होगी। आज हम सखियों को बता भी देते हैं कि सिर्फ ये बातें बातें नहीं है, हम आज कई व्यंजन आपको जरूर बताएंगे। तो आप अपनी सिर्फ इसलिए पहले बता दे रहे हैं कि यानी कि आप अपनी पेंसिल या पेन और साथ में कागज या मैंने नोटबुक भी ले लेकर लिया, बैठ क्योंकि लिया। मुझे पता है कि रेणु जी बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन कुछ बताने वाली हैं। नहीं, ये दूसरे के ऊपर ना बंदूक रखने की आदत कम। ये राजुल भी बताएंगे, चलो कोई बात नहीं है, तो बाद में देखते हैं। तो रंग जो होते हैं उनका अपना मजा है, बहुत सारे शेड्स हैं, किसको क्या पसंद है। आपको सब रंग पसंद है जरूर, लेकिन कैसे आप इस्तेमाल करती हैं इस पर भी निर्भर करता है। हाँ, और कैसे उन रंगों का संयोजन आप अपने जीवन में जोड़कर अपने जीवन को कैसे खुशनुमा बनाती हैं। ये तो आपके मनस्थिति पर भी निर्भर करता है, और आपके अपने खुद के निर्णय पर भी कि आप खुश रहना चाहती हैं। लेकिन फिलहाल हम छोटा सा एक रंग घोल सकते हैं ना। कान में कुछ कहा, सन 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 उछली हवा, झुक झुक कान में कुछ कहा, नए अरमान जगी, नए तूफान जगी, धोखे पे धोखा खाए दिया, सन 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 उछली हवा। मन मेरा तन मेरा जी 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 जी
यहाँ जी लट जो तेरी लहराई। बहक गया जी भोले दिल गले मिल भोले मिल 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 कितनी बुरी रुत आई पुरवैया करे दीवाना दिल चाहे कहीं उड़ जाना ओ पुरवैया करे दीवाना दिल चाहे कहीं उड़ जाना। हो सन 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 वो चली हवा झुक झुक चांद में कुछ कहा। नए अरमान जगी नए तूफान जगी धोखे पे धोखा खाए दिया। सन 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 वो चली हवा। तारा री तारा री तारा री रा। तारा रे तारा रे तारा रे रा तारा री तारा री तारा री रा। तारा रे तारा रे तारा रे रा मचल गए रे माने ना सुने न माने ना 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 लगते हैं झोंके सन सन। जहर चढ़ रहे पवन डस रहे ये पवन पवन डसती है जैसे नागन मार डाला रे मार डाला पुरवैया करे मत वाला ओ मार डाला रे मार डाला भैया करे मत वाला। सन 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 वो चली हवा झुक झुक कानों में कुछ कहा। नए अरमान जाके नए तूफान जाके धोखे पे धोखा खाए दिया। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पूरे विश्व ने माना भारत का लोहा, भारतीय सनातन परंपरा ही सर्वोत्तम। देश भर में लॉकडाउन खत्म। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। बुआ जी लीजिए, खत्म हो गया लॉकडाउन। ज्यादा उछलो मत तुम बेटा, कचौड़ी जलेबी नहीं मिलेगी। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। तो हमने कब कहा कि कोरोना खत्म हो गया है? पर आपने तो बाहर घूमने की तैयारी कर ली है ना? मैंने क्या, तुम बेटा? और ये आज छोड़ो और ध्यान से सुनो और समझो। ये जो अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है ना, इसमें हमें अपना कदम बड़ी समझदारी से आगे बढ़ाना है। अब बोलो हाँ। बाहर जाते समय चेहरे पर मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, कहीं भी भीड़ ना, बस बात का ध्यान रखो। यही तो हम कह रहे हैं। ऑटो रिक्शा में बैठते हो तो ध्यान रखो, और खुद की बाइक पर भी अकेले ही जाना है, समझे? समझे कहने से काम नहीं चलेगा। अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए संतुलित खाना खाओ और समय समय पर पीते रहो आयुष काढ़ा। बोलो हाँ। हैं? तो रेणु जी ये काढ़ा जो हम लोग पीते हैं ये वाकई में बहुत असर करता है। मैंने देखा है ये कि कई बार ऐसा लगता है कि गला अब बैठने वाला है, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है। तो लगता है कई बार कि गला एकदम जा रहा है, और तभी ये काढ़ा जैसे ही गले में जाता है ठीक हो जाता है सब कुछ। और वैसे भी ये तो आज हम कोरोना की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मौसम में अक्सर हम लोगों ने इन सारी चीज़ों का प्रयोग पहले भी किया है। बस परेशानी पता नहीं लोगों को क्यों है। बस छोटी सी चीज़ है कि हमें घर में रहना है। किसी ने बहुत खूब कहा है, हम घर में रह रहे हैं, पंखा है, बिजली है, पानी आ रहा है, वाईफाई जो आजकल बड़ी मतलब मूलभूत आवश्यकताओं में गिना जाने लग रहा है, और बड़ी अमूल्य चीज होती थी। हाँ, वो अब बराबर मिल रही है। आप बिंदास उसका उपयोग कर सकते जी हैं। हाँ, तो ये वाईफाई आपके पास उपलब्ध है। बस इतनी सी बात है कि आपको मास्क पहनना है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है और घर के अंदर रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें क्या है, इतनी दिक्कत की बात है जो हम इतना हैरान परेशान हों? बिल्कुल। तो बिल्कुल, ये भाई तो इसको है। बहुत सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। और जैसा कि राजुल बार बार कह रही है ना कि मौसम बड़ा खुशनुमा है, तो उसमें जो हम रंगीन जो पत्तियों और फूलों और ढेर सारे नज़ारों की बात कर रहे हैं, ये
ये सब संरक्षित रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। मैं समझ गई। ये जो वन्य संरक्षण सप्ताह चल रहा है, बिल्कुल तो ये वाकई आप इसी की तरफ इशारा कर रही हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे तो हम करते ही रहते हैं और बराबर आपसे आग्रह भी करते हैं सखियों कि हम इस बात का ख्याल रखें, लेकिन खास तौर से जब इस समय मौसम का हम पूरा मजा ले रहे हैं तो ये मजा बना रहे, इसका आनंद हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी उठाती रहे, तो जरूरी है कि वनों का संरक्षण जो है उसकी हम पैरवी भी करें और संरक्षण के लिए मौका मिले तो उसमें आगे योगदान भी बढ़कर दें। योगदान दें। बिल्कुल अच्छा, अब इसमें हमारा योगदान, अक्सर मैंने सुना है लोगों को ये पूछते हुए कि इसमें हम कैसे योगदान कर सकते हैं। तो जैसे ये तो हम कर ही सकते हैं ना कि सिर्फ जंगलों का मतलब पेड़ नहीं होता। जी। जंगल में वनस्पतियां जो होती हैं, उसके अलावा जो वन्य जीव होते जी। हैं वो भी जंगल का ही हिस्सा है, बिल्कुल। वो भी वन का ही हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल वो पंछी, वो भी वन का ही हिस्सा है। और जो उसमें और तमाम तरह की जो खनिज वगैरह जो किसी किसी जंगल में होते, वो भी उन्हीं का हिस्सा है। और वन्य ये संपत्ति जो का हिस्सा वन्य है। संपत्ति जो है वो धीरे धीरे इतने वर्षों में उन सारी चीजों को उत्पन्न करती है, अपने अंदर संजोती है, बनाती है कि वो किसी व्यक्ति के द्वारा उसको बनाया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति बना सकती है। और इसके संरक्षण की बात करें तो सबसे पहली बात यह है राजुल, हमें लगता है कि हम अपनी पीढ़ी को पहले तो उसके महत्व को समझेंगे, तभी हम उसके संरक्षण की बात सोच पाएंगे। या कहीं भी कटाई हो रही है या कुछ हो रहा है तो उसके लिए हमारी जो जिम्मेदारी है उस पर चर्चा भी हमें करेंगे ही अभी, लेकिन साथ साथ आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि किस तरह से उसके महत्व को पहले समझे, पहले तो समझे कि ये हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर हम एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो कई शहरों में ऐसी जगह है जहां पर ऐसे वन्य संरक्षण पार्क्स बने हुए हैं। जैसे यहीं बिल्कुल। पर है संजय गांधी हाँ मेमोरियल, वो जो पार्क है वो यहाँ पर भी है। इसी तरह के और भी पार्क्स कई जगह पर बहुत बने सारी जगहों पर है। बहुत जहाँ जिन शहरों की अगर हम बात करें तो जैसे अहमदाबाद में एक जगह है, उसको पूरा वन संरक्षण में, शहर के बिल्कुल बीचों बीच में, जहाँ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन तो नहीं, यहाँ दूसरे और जो वहाँ पर जो है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे एक छोटा सा इलाका है, उसको संरक्षित कर दिया गया है। हाँ। और वहाँ मोर वगैरह काफी हैं। ऐसे ही सभी शहरों में लगभग होते हैं। जैसे लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहाँ का चिड़ियाघर जो है वो बनारसी बाग। बिल्कुल शहर के बीच में है और चारों तरफ इतने पेड़ हैं कि उसको भी संरक्षित किया गया है। तो उसके लिए अगर हम एक आम आदमी की जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसमें महत्व को समझते हुए इन सारी चीजों के को समझे, उसके महत्व को समझे, उसको सम्मान की दृष्टि से देखें। और उसमें अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर हम सोचते हैं तो धीरे धीरे सबसे पहली जो बात है हमें लगती है कि लकड़ी के फर्नीचर हम जो रखना बड़े गर्व और अपना आर्थिक स्तर जो हमारा अपना दिखाना चाहते हैं टीक उसमें कमी टीक करें। का है ये हाँ, टेबल, जी हाँ, वो उसमें सोफा थोड़ा जो है सा वो आबूस की लकड़ी का है। ये सब बहुत खुशी से बताते जी हैं। हाँ, तो हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा स्तर क्या है, तो इसको थोड़ा स्टेटस सिंबल जिसको आमतौर पे हम कहते हैं उसको थोड़ा सा हटा दें। हटा दे, बिल्कुल। यानी कि लकड़ी के जो हमारे जो भी फर्नीचर्स हैं उनका प्रयोग कम करें, उसके प्रति जो हमारी लगाव है, हमारा मोहब्बत है, उसको थोड़ा कम कर लीजिए। एक देवदार का पेड़ बड़ा होने में उसको पूरा एक पुख्ता पेड़ बनने में, जो छतनार पेड़ जो बड़ा सा बनता है, कितने वर्ष लग जाते हैं। और हम कुछ ही घंटों में उसको काट के एक कुर्सी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बताइए कि जो एक बढ़ने का एक क्रम है जो कि सालों साल लेता है, वो ज्यादा प्यारा और खूबसूरत और महत्वपूर्ण है, या कि वो जो एक कुर्सी बन जाती है फटाक से और उसमें बैठ के और कभी ना कभी टूटती भी है वो कुर्सी, और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो सारे फर्नीचर अचानक आग के हवाले कर दिए जाते हैं। और वो उसके जो हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास उसकी स्थानापन्न व्यवस्था है, यानी कि हम स्टील के रॉड के और बहुत सारे फर्नीचर्स हैं, बहुत तरीके की चीजें आ गई हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो शुरुआत है वो यही करें कि फर्नीचर के दरवाजे, खिड़की, ये जो है बहुत खूबसूरत हम बनाने की कोशिश करते हैं, उनमें थोड़ा सा लगाम लगा लें। और जैसे जहाँ पे भी आपने वो वन्य प्राणी जहाँ संरक्षित रखे जाते हैं जिन जिन स्थानों पर, तो अक्सर ये देखा गया कि वहां पर जब जाते हैं तो जैसे जानवरों से बिल्कुल इस तरह का व्यवहार हम लोग करने लगते हैं जो कतई इंसान होने के नाते शायद हमें शोभा नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता है, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो जानवर हमसे कभी इस तरीके का व्यवहार नहीं करते। इसका मतलब वो ज्यादा समझदार है। जी हाँ, वो कभी हमारे आगे ऐसे मूंगफली नहीं
देखते, वो कभी जी। हमारे आगे इस तरह से हमें चिढ़ाने की कोशिश नहीं करते या हाँ। हमें परेशान करने की कोशिश नहीं बिल्कुल, करते, हम चाहते जब हैं तक हम उन्हें नहीं कि करते। हाँ, बिल्कुल। और वो सिर्फ़ वो जो करते भी हैं, शायद उन्हें समझ में नहीं आता है और वो समझते हैं इस बात को कि हमें चिढ़ाया जा रहा है, तो शायद इसलिए परेशान होके करते हैं और कहीं न कहीं वो पिंजरे में बंद हैं, तो वो तो परेशान हैं ही, हम उन्हें और परेशान करते हैं। तो आप इस तरह से ना करें, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपकी जानकारी के लिए चिड़ियाघर वगैरह बनाए जाते हैं, तो आप उसका आनंद लीजिए। और बिल्कुल सही राजुल कह रही हो कि जो खिलाने-पिलाने की बात है, वो ना करें, जबकि हर चिड़ियाघर में लिखा होता है कि लिखा आप इन्हें रहता है, ना हाँ। खिलाएँ। फिर भी एक शौक रहता है लोगों को कि नहीं हम भी खिलाएंगे। और क्या क्या खिलाते हैं लोग? कुछ भी। कभी-कभी तो हम जो पॉलीथीन के बैग होते हैं जो हम लेके जाते हैं, अब तो वैसे सभी चिड़ियाघरों में मना हो गया है कि आप जितने भी चिप्स वगैरह के पैकेट हैं सब बाहर खाली करवा देते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम इंसान हैं, चोरी करके ले गए और पता लगा कि या अब नहीं कर रहे हैं तो पहले हम कर चुके हैं। मतलब कुछ भी खिलाने को तैयार रहते हैं। मूँगफली खत्म हो गई तो उसके छिलके ही हम खिलाए पड़े हुए हैं। वहीं जो लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, कभी-कभी हमने तो देखा है कि वो भी खिला वो देने भी की खिला कोशिश देते करते हैं, हैं। हाँ। तो ऐसा ना करें आप, चिढ़ाएँ ना, परेशान ना करें। उनको उनके मन के हिसाब से रहने दीजिए। हाँ, हुँ? वो हमें जो हम हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम घने जंगल में जाके जो उनका आवाज है वहां तक पहुंच पाए, इसलिए वो आकर हमारे लिए ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहां तक हमारी पहुंच है। बिल्कुल, हमारी खुद की पहुँच है, बच्चों को हम दिखा सकें, पढ़ा सकें, उनके पढ़ने में मदद भी मिलती है। चिड़ियाघर में हम जाते हैं तो कैसे बोलते हैं चिंपैंजी या जो भी हैं जानवर हैं वो कैसे बोलते हैं, हुक्कू बंदर कैसे बोलता है ना? हाँ। ये सारी चीज़ें हैं तो लेकिन बच्चों को दिखाएँ ज़रूर, लेकिन वहीं जब हम खुद तंग करेंगे तो बच्चे भी वही सीखते हाँ, हैं। कितने और कितने सारे प्राणी जो है वो इसी के चलते एकदम खत्म हो गायब जाते होते हैं। जा रहे हैं। हाँ। और फिर ऐसा ही होगा कि कछुआ, सोचेंगे लोग कछुआ कौन सा कछुआ बिल्कुल। भागता था जो हाँ। खरगोश के साथ रेस में में बस अच्छा, कहानी ही ऐसा रह भी कुछ जाएगी। कहानी रह जाएगी। ऐसे ही उदबिलाव जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि केवल एक ही रहता है किसी चिड़ियाघर में, आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। या जैसे शेर के कभी-कभी हमने देखा है कि बच्चे जैसे हुए, हाँ। तो उनको थोड़ा अलग रखा जाता है कि घबरा ना जाएं। भाई ऐसा नहीं है कि शेर के बच्चे तो शेर की तरह ही दहाड़ते रहेंगे। हाँ। वो भी बच्चे हैं, बहुत छोटे होते हैं, शावक जो होते हैं, उनको उसी तरह से रहने दीजिए। उसमें भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम देख लें, फिर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, शोर करते हैं, वो बेचारे घबरा जाते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था है तो उसमें आप पूरी सहयोग दें। हाँ। और एक बात और बहुत ज़रूरी है कि आमतौर पर हम सिनेमा या और मनोरंजन की जगहों पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर से चिड़ियाघर जाते भी नहीं हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है जब आप जाएंगे तो जो टिकट का पैसा है उससे तो उनके नहीं रख चलता है, रखाव, लेकिन हाँ उससे मदद मिलती है, एक आर्थिक सहायता के तौर पर है। तो उसमें आप अधिक से अधिक जाइए ताकि उनका जो देखभाल है, जो उनको रख रखाव है वो अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि लोग जब जाते हैं तभी उसको और व्यवस्था की जाती है। हाँ। तो एक ये भी हम कहना चाहते हैं कि प्रोत्साहित करें, खुद भी जाएं, बार-बार देखें, क्योंकि हम सिनेमा तो कोई एक अच्छा लगता है तो हम बार-बार देखते हैं, लेकिन इसमें हमें टिकट 50 रुपए भी होता है तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा है, 10 रुपए तो लगता है अरे तो कितना बढ़ा दिया, क्योंकि कहीं-कहीं अधिकतर जगहों पे तो सरकारी है तो हम मान के चलते हैं कि इसको तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा, आप अभी आपने ये जो कहा ना, तो मुझे बिल्कुल वो सारे दिन याद आ गए जब ये ऐसा ही मौसम होता था, कभी पता चला स्कूल की छुट्टी हो गई, हाँ। या कि अभी स्कूल नहीं खुला है और अच्छा मौसम है, तो अचानक घर का कोई भी बड़ा सारे बच्चों को समेट के कहता था चलो आज चिड़ियाघर चलते हैं। और फिर चिड़ियाघर में जाके वो खाना बना के हम लोग ले जाना हम लोगों का, फिर वहां पिकनिक बैठ के के तौर खाना, पर मनाना। कितना मजा आया करता था। तो उस मजे का मौका आज हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बिल्कुल, उनको भी बिल्कुल। उस आनंद के कुछ पल हम लोग जुटा के दे हाँ, सकते हैं। और वो भी प्रकृति के साथ रहने का ये मौका है। ऐसे में आपको मतलब ज्ञानवर्धन तो होता ही है, आप कहीं ना कहीं प्रकृति की मदद भी कर रहे हैं और प्रकृति से बहुत कुछ ले रहे हैं। हाँ। वहां जब आप शुद्ध वातावरण में बैठते हैं बिना एसी के मॉल में जब जैसे, हाँ, तो अच्छा लगेगा। लगता है, कितना अच्छा तो कहीं ना लगता है। कहीं शुद्ध हवा बच्चों को मिलती है, पर्यावरण मिलता है, उनको ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। तो इन सारी चीजों को ख्याल रखते हुए बार बार घूमें और कम से कम लकड़ी के सामानों का प्रयोग करें। फिलहाल तो इतना करें और हाँ, ये गीत भी सुने। बिल्कुल। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं,
झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गुलाबी सा मौसम सुहाना, नीले गगन पर हल्की सी बदली, प्यारा सा कलरव इठला के पंछी सोए, सपने जगाए हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूले हवाएं, दिल को चुराए मुझको लुभाए हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। झूमते गाते मन के साथ हमने वनों को संरक्षित करने की बात की, हमने रंगों की बात की, हमने और मौसम हमने की बात की। भाई ये राजुल तुमने जो बात खत्म की थी पिकनिक पर जाती थी, उस पर जो है ना मन एकदम अटक गया है। हाँ। वैसे सावन का मौसम ऐसा होता है कि हम सब पिकनिक पर जाते हैं, और पहले तो बहुत ज़्यादा रिवाज था, और हमने पहले भी शायद साझा किया है इस बात को कि पहले के ज़माने में हम सारी चीज़ें ऐसी लेके जाते थे जो प्रकृति के इको फ्रेंडली, आज के भाषा में अगर हम कहें, यानी कि पर्यावरण के जो मित्र होते थे उस तरीके की ही चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तन होते थे, उसमें ही खाना पकता था, और पत्तलों में और उसी सकोरे वगैरह में खाया जाता था, ताकि वहीं हम सब छोड़ के चले आते थे, और कहीं से भी प्रकृति को नुकसान नहीं मिलता था, तकलीफ नहीं होती थी। तो वो सारी चीजें तो बहुत सारी हैं, यादें बहुत सारी हैं। बहुत सारी। और ये भी तो, अब सावन की बात की है तो आपको मेहंदी डेट नहीं याद है? कितनी मजे से हम लोग की मेहंदी डेट होती थी, और फिर सब सखियां रहती थी, सब जो आसपास की। और पहली बात मुझे ये याद है अच्छी तरीके से कि जब मेहंदी लगानी सीखी थी तो ये हुआ कि भाई मेहंदी का घोल कैसे तैयार किया जाए, तो उसके लिए बहुत सारे टोटके किए गए कि उसमें ये रस मिलाया जाए, वो मिलाया जाए, भिंडी और का रस। हाँ, लेकिन अब तो कौन आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ कौन आ गया, लेकिन हम लोग के जमाने में कहाँ था कौन, हम लोग तो सीख से लगाया करते थे। भाई ऐसा है ना, ये राजुल ना सखियों बता दें आपको कि ये व्यंजन बताने की विधि बताने के बजाय सब कुछ करने को तैयार हैं आज, और हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। कोई नहीं चलेगा, वो हम मेहंदी मेहंदी की बात बाद में करेंगे, एक मैं व्यंजन तो वहीं पहले पर आ बताना रही पड़ेगा। थी, और उस मेहंदी डेट के बाद क्या खाया जाएगा ऐसा? नहीं, पहले खा लीजिए फिर मेहंदी लगाते अच्छा हैं। चलिए ठीक है, फिर खा ही लेते हैं। तो चलिए चाट वाला वो ठेला देख लेते हैं ना। जरूर। वो जो कौन सा वाला आ आता गया? था ना, चाट का आ ठेला गया एक आता यहाँ पर कोई, मुझे लगता है। कौन सा आया? मैं बताऊं? बिल्कुल। तो पकवान क्या मजे के लाता है चाट वाला, लेकर बड़ा सा थैला आता है चाट वाला। चाट वाला, क्या बात है। बम्बई की भेलपूरी, उज्जैन की कचौरी, खाकर इन्हें हुई है हर एक जबां चटोरी। ये बात तो है, जबान जो है चटोरी हो जाती है। फिर रगड़ा मसाला बच्चों जिस शख्स ने न खाया, समझो कि जिंदगी का उसने मजा न पाया। और अब बिल्कुल। कुछ टिक्कियों की बात आप कर दीजिए ना। अच्छा, टिक्कियाँ या आलूओं की इस पर मजे के छोले, टिक्कियाँ या आलूओं की इस पर मजे के छोले, लज्जत तो उनकी पाए गूंगा जबान खोले। वाह, तो वाह। गूंगा आदमी भी बोलने लगता है भाई। हाँ, ये तो होता था। देखो दही बड़ा तो आता है मुंह में पानी, अक्सर तो नाम उनका लाता है मुंह में पानी। ये सुर्ख से तले हैं ये पपड़ियाँ समोसे, ये सुर्ख से तले हैं ये पपड़ियाँ समोसे, जो एक नजर भी देखे खाने की बात सोचे। फिर गर्मा गर्म पकौड़े चटनी, फिर इमलियों की, आलू बड़े मजे के, मिर्चें भी तेज तीखी। खाना जरूर बच्चों,
खाना जरूर बच्चों आखिर में पानी पूरी, इसको अगर न खाओ फिर चाट है अधूरी। लिखी नियाज ने भी ये नज्म चाट खाकर, तुम भी सुनाओ बच्चों सबको ये नज्म गाकर। तो भाई हम शुक्रिया अदा करते हैं अब्दुल मतीन नियाज जी का कि इतनी खूबसूरत नज्म इन्होंने लिखी है और चाट खाकर लिखी है। तो हम चाट खा तो इस वक्त नहीं सकते क्योंकि हम इस बार सखियों से बातें कर रहे हैं, तो सखियों को बता सकते हैं कि चाट या जो भी ये राजुल बताना चाहेंगे बता देंगे कि क्या बताएंगे आज। मैं तो एक जो हम लोग की मेहंदी वाली महफिल होती थी उसमें जो एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय एक व्यंजन था जो कि बड़ी आसानी से बन जाता था, वो था धनिया वाले आलू। ये देखिए सबसे आसान चीज पकड़ के लाए। चलिए ठीक है, यही बता दो। धनिया वाले आलू होते तो आसान है, लेकिन उनमें जब स्वाद लाने के लिए कुछ एक खास टोटके करने पड़ते हैं, और वो खास टोटके हमारा वो चाट वाला या हमारी जो बुआ होती थी जो चाट वाली वो किया करती थी। ऐसा है ना राजुल, यहाँ पर इससे काम नहीं चलेगा, पूरा व्यंजन बताना पड़ेगा। तो हाँ, हम आलू उबालेंगे। आलू उबाले हमने, और आलू पूरे वैसे नहीं उबलते थे कि मतलब बिल्कुल गल जाएं। आलू उबाल के थोड़े से हल्के से कड़े आलू, और उसको काट लेंगे, हम टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद उसको कढ़ाई में ज़रा सा जीरा और हींग डाल के उसको छौंक देंगे, थोड़े लाल कर लेंगे। वो हम लाल कर रहे हैं धीमी आंच पर, केवल जीरा और हींग डालकर। तेल या घी जिसमें भी आप बनाना चाहें, आप 1-2 चम्मच उसमें डाल लें। और उसके बाद ये जो आलू कटे हुए हैं 4 फाँक में, छोटे ही आलू लेंगे और उनको 4 फाँक में काट के चौकोर चौकोर जैसे सब्जी के लिए करते हैं वैसे काट के और उसमें भून लेंगे। फिर और इधर हमने अपनी चटनी बनानी शुरू कर दी। अपनी नहीं भाई, अपनी ऐसा है ना कि धनिया की बनाएंगे या तो पुदीने की बनाएंगे, हम अपनी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। चलिए ना बनाइए। चटनी की बात मुझे याद आ गया ना, अभी आप लोग चटनियों पे ये बात कर रहे थे एक दिन किसी दिन कि अपनी चटनी ना बनाएं। अम्मा का अचार बहुत अच्छा होता है, अम्मा की चटनी बहुत अच्छी है, पापा की चाय बहुत अच्छी होती है। तो चटनी बना लेंगे हम आम की, इमली की। अगर दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी मीठी थोड़ी सी खट्टी चटनी बना लेंगे। तो खट्टी चटनी तो बताना पड़ेगा, कैसे बनेगी ये बताना पड़ेगा राजुल। कच्चे आम की कैरी, हरी मिर्चा, 4 हरी मिर्च ले लें। आपने जैसे एक कच्चे आम की कैरी ली, 4 हरी मिर्च ले ली, और थोड़ी सी पुदीना, अच्छा, धनिया और थोड़ी सी अदरक। ठीक है। और उसमें थोड़ा सा आप जीरा डाल लीजिए, कच्चा। और वो सब मिलाकर आप नमक डाल लीजिए और पीस लीजिए अच्छी तरह से। अच्छे से पीस लीजिए। सिल पे पीसिए तो क्या बात है, वैसे मिक्सी तो होती ही होती है। ये ना लोहे के चने चबवा देंगी। चलो ठीक है, मिक्सी तो मान गई। ठीक है, चलो। तो चटकारे ले लेके खाने वाले व्यंजन तो ऐसे ही बनते हैं ना। और फिर मीठी चटनी आप इमली की बना रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और गुड़ को खौला लीजिए, उसमें इमली डाल के उसकी अच्छे से चाशनी जब बन जाए तो आप उसमें नमक भी डालेंगे? नहीं, नमक नहीं डालेंगे। केवल गुड़ और इमली का पानी बनाना है एक तरीके से। चाहे तो आप थोड़ा गाढ़ा कर लें। और एक टोटका इसमें छोटा सा ये है कि अगर आप बहुत गाढ़ा मतलब बहुत पनीला ज्यादा हो जाए तो उसमें आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा उसमें ठंडे पानी में घोल के, अगर इमली के पानी में घोल के मिला लेंगी, हल्का सा गाढ़ापन आ जाएगा तो खाने में मजा आएगा। दे देखिए ना, आपने भी खाया है, मैं समझ गई आपने भी खाया खिलाया है। तो राजुल नहीं है सखियों, हम बता दे रहे हैं क्योंकि फिर शिकायत नहीं करना कि राजुल ने सबको नहीं खिलाया, लेकिन हमको तो खिलाया है। ठीक है। तो फिर वो ये दोनों चटनी तैयार हो गई। तैयार हो गई। इधर हमारे आलू बन गए हैं। अब हमने उन आलूओं को नीचे उतारा और उनमें उनको थोड़ा सा ठंडा होने दिया। उसके बाद उसमें हमने हरी चटनी मिलाई। जैसे अगर हमने 2 चम्मच हरी चटनी मिलाई है तो 1 चम्मच लाल चटनी, अच्छा, मीठी वाली, वो मिला दी हमने। वो मिला दी। और ऊपर से काला नमक, क्या बात मिर्च, भुना हुआ धनिया, क्या बात है, ये सब आप मिलाइए और फिर मजे से खाइए। और इस तरह से उसमें जब बिल्कुल लिपट जाएगा तो थोड़ा सा ऐसा पानी उसका रखें कि आप उसमें एकदम लिपट सा जाए। ऐसा ना हो कि ज्यादा पानी हो जाए तो आलू अलग हो जाए और वो अलग हो जाए। तो चटनी जो है आपको थोड़ी सी गाढ़ी रखनी होगी क्योंकि इमली का जो पानी है वो थोड़ा सा पतला होगा। तो ये चीज जो है आपको देखनी होगी कि उसमें अच्छे से लिपटा रहे। अगर अलग हो जाएगा तो उसका स्वाद नहीं आएगा, सिर्फ आलू का स्वाद रहेगा। तो खूब अच्छे से उसमें लिपट जाए मसाला और फिर चटकारे लेके खाइए। और तीखा
मीठापन जो है या उसका खट्टापन जो आप चाहती हैं, वो आपके अपने अपने घर के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा, कैसे स्वाद स्वादानुसार। है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर खटाई कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा तीखा खाते हैं, ज़्यादा खट्टा खाते हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है। तो भाई हमें लगता है कि मज़ा आ जाएगा इसको खाकर। और इसके साथ जो अगर आपने इमली की चटनी और हरी चटनी बना ली है, तो एक छोटी सी चीज़ हम बता देते हैं कि मैदा ले लें और मैदे को अच्छे से छान लें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मोइन मिला लें। हमारी सखियां जानती हैं कि मठरी जैसे बनाते हैं वैसे मोइन मिला लें, उसमें नमक डाल लें स्वाद के हिसाब से जितना मैदा है, और मंगरेल जिसको कि बहुत सारे लोग कलौंजी कहते हैं, कलौंजी या काले मंगरेल रंग का मिला लें। छोटा-छोटा। हाँ, बहुत छोटा छोटा होता है, मठरी में मिलाया जाता है, उसको मिला लें उसमें और उसको अच्छे से गूंद लें आटा, जैसे मठरी का सानते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आप मुलायम भी उसको कर सकती हैं, उतना कड़ा नहीं, ठीक ठीक कर लें, या जैसे समोसे का जो आप मैदा बनाते हैं वैसे वो कर लें। और उसके बाद उसको अगर आधे घंटे पहले अगर आप सान लेती हैं तो ज़्यादा अच्छा है, आधे घंटे के लिए रख लीजिए उसको एक तरफ। इसमें अजवाइन मिलाएंगे थोड़ी सी? अजवाइन मन हो तो मिलाएं और नहीं तो नहीं भी मिला सकती है। अजवाइन तो वैसे बहुत सामान्य सी इच्छा पर चीज़ है है, आपकी। सब लोग मिलाते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर मिलाती हैं तो एक बार न मिलाएं और फिर देखिए स्वाद में क्या अंतर आता है। सिर्फ इसलिए हमने कहा। और बिना अजवाइन के मंगरेला मिला के इस बार बनाएं और उसके बाद ऐसा करें कि इसकी गोल रोटी जैसे हम बेलते हैं वैसी गोल गोल बेल लें, ठीक है। और रोटी से थोड़ा सा पतला नहीं, रोटी जितना रख लें और उसके बाद उसको आप आधे आधे या यूं कहें कि क्या बोल सकते हैं उसको, एक दो आधे आधे सेंटीमीटर की उसमें कट लगाएं, यानी कि जैसे गोल रोटी है और उसमें आप किनारे से दोनों तरफ से छोड़ के, या जैसे नमक पर अगर काटते हैं हम जैसे, तो हम पूरा काट देते हैं, वैसा ना करें, उसका किनारे मिला रहे और उसको सिर्फ आप बेड़े बेड़े काट लें। अरे वाह, ठीक है। तो आधे आधे सेंटीमीटर की दूरी पर जब उसको काट लेंगे तो आप समझ रहे जाली जैसा बन जाएगा। फूल और जैसा फिर बनेगा। आपको नहीं, एक मिनट फिर उस किनारे जो आपके बचे हुए जुड़े हुए हैं उनमें आप हल्का सा पानी लगा लें और उनको वहां से जोड़ लें, गोल करके मिला लें। तो फिर क्या होगा कि वो बीच में से करेला, वैसे तो इसको बोलते हैं, करेले जैसा शेप हो जाएगा, बीच से थोड़ा चौड़ा और दोनों तरफ से वो उसको चिपका लें आप। हाँ। तो दोनों तरफ से बिल्कुल दबा हुआ और बीच में से अलग अलग जाली जैसी लगेगा कि ऐसे डंडी जुड़ी हुई है। हाँ, खाने जैसे में समझ लीजिए खस्ता, कि कुरकुरा स्टिक सा। जो है, स्टिक जैसे लगेगा कि 10-20 स्टिक्स जो है वो साइड से जुड़ी हुई हैं। तो ये इस तरीके का एक शेप आ जाएगा। उसके बाद उसको तल लें। तलना तो हमारी सखियों को आता है, धीमी आंच में थोड़ा तल लें। और जैसे अगर मैदा केवल है तो आप बस गुलाबी होने तक निकाल लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आजकल मैदा कम खाना चाहिए तो उसमें आधा आप आटा भी मिला सकती हैं, गेहूं का आटा, और इस तरह से बना लें। और इस पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मीठी और खट्टी चटनी जो आपने आलू के लिए बनाई थी ना, राजुल वाली, वो थोड़ा सा रख लीजिएगा अलग से और उसको उसमें मिलाकर आप आराम से खाइए, बहुत स्वाद आता है। केवल मीठी चटनी ये जो इमली वाली है वो भी डालकर खाया जा सकता है। तो और ये जो अभी तो मान लीजिए हमारी सखियां सोचेंगी कि अभी तो आजकल मेहंदी डेट हो नहीं पाएगी सखियों की। नहीं, क्यों नहीं हो जाएगी? अगर अपने अपने कोई- घर में मेहंदी लगाइए, जो जो खा रही हैं एक दूसरे को दिखा दीजिए। बस वही 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 करिए। तो मेहंदी डेट इस तरह से मना लीजिए। और क्या तो आपने मजेदार वो करेला बनाया है, बिल्कुल बचपन याद आ गया, कितने मजे से खाया। अरे बल्कि आज भी कभी भी जब बनाते हैं तो ये व्यंजन जो है वो सबसे अलग हो जाता है। बिल्कुल, कि सिर्फ एक छोटा सा है, क्योंकि इसमें पतली पतली जो आते हैं वो लंबे और वो साइड से जुड़े हुए, वो केवल आप करेला जो है ना बच्चों को टिफिन में भी अलग से दे सकती है बिना चटनी के। ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है खाने में। और थोड़ी थोड़ी चीजों से जो आकार बदल जाता है उसमें स्वाद में भी अंतर आता है और देखने में तो मजा आता ही है, लेकिन स्वाद में भी फर्क आता है। वो मठरी खाते हैं वो अलग हो जाती है, इसको जब हम इस आकृति में बनाते हैं तो उसका मजा अलग हो जाता है। तो अभी हम कुछ और भी बताएंगे, लेकिन एक गीत सुना देते हैं, तब तक करेले का मजा लीजिए। हाँ, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे।
जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है, हे चंदन तोरा राम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे चलाए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। ए गुंजा उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे बाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे। अच्छा, ये जो गाड़ी चलती है हाँ, मुझे तो? अक्सर ये लगता है, पता नहीं अपने आप जैसे दिमाग में ये चित्र सा खींचने लगता है कि रास्ते पे एक ऐसे गाड़ी जा रही है, बैलगाड़ी, और वो रास्ता कैसा है कि चारों तरफ मतलब सॉरी चारों तरफ नहीं, मतलब कि दोनों दोनों तरफ। तरफ रास्ते के दोनों तरफ
आम से लदे हुए पेड़ खड़े हुए हैं। भाई हमको तो ये लगता है कि हमारे साथ उसमें जो है ना बैलगाड़ी में हम बैठे हुए हैं और साथ में हमारे ये जो हरे वाले आलू रखे हुए हैं, करेला है एक डिब्बे में और वो हम आय खा हाय। रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद लगा कि पानी के बाद कुछ मीठा हो जाना चाहिए, तो अब उसके लिए तलाश रहे हैं कि किसी डिब्बे में मिल जाए थोड़ा सा मीठा नमकीन, कुछ हो, बाजार वाला हो, घर वाला हो, जो भी हो, थोड़ा सा चटपटा खाएं, उसका पानी पिएं। और चाय मिल जाए तो अच्छा, चाय तो चलो कार्यक्रम के बाद पी लेंगे, हाँ, लेकिन बाद में फिलहाल तो पिलाते हैं मीठा हम। हाँ, चाहिए। मीठा मीठा अभी अभी अच्छा। मीठा तो अभी आपको बिल्कुल बना कैसे के बनेगा? खिलाते हैं। बनाने की विधि बता देते हैं और जरूर। बना के आपको बाद में खिलाते हैं। तो ये है रवा मैंगो केक। अच्छा, इसलिए आम दिख रहे थे इनको। भाई जी। हमें तो बना हुआ केक दिख रहा था। हाँ, फिर तो इसमें इसको बनाने के लिए हमें चाहिए रवा, चाहिए 1 कप। बहुत सारी जगहों पे हाँ। सखियों हम जैसे इसको सूजी कहते हैं। हाँ, सूजी। और वो थोड़ा बारीक होना चाहिए। अगर बारीक हाँ। ना हो तो मिक्सी में एक बार चला पीस लें। लें। दोनों तरीके की मिलती हैं। हमने बहुत सारे लोगों ने ध्यान दिया होगा, लेकिन वाकई हमने नहीं ध्यान दिया था राजुल अभी तक कि बारीक और मोटी भी सूजी हाँ। होती है। तो अब लेकिन अब देख रहे हैं तो सचमुच दिखाई देता है कि हाँ, ऐसे ही साबूदाने जैसे बड़े छोटे आते हैं वैसे ही सूजी भी बारीक बारीक और आती है। हाँ। तो इसको पीस लें अगर बारीक नहीं है तो। फिर और फिर वो जो आम है, आम पके हुए आम है, 2 आम ले लीजिए पके हुए आम का। अच्छा। उसका रस ले लीजिए, मतलब हाँ, गूदा प्यूरी, निकाल लें। हाँ, हाँ, गूदा। गूदा निकाल लें। हाँ, और आप ब्राउन शुगर ले लीजिए। अच्छा। अगर वो ना हो तो जो नॉर्मल शक्कर है वो भी ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो सामान्य शक्कर है घर में उसको पीसना होगा। पीसना होगा। पीस लें उसको। हाँ। अगर नहीं है तो वैसे ब्राउन शुगर आप बाजार में आसानी से उपलब्ध है। मिल जाएगी। जी। और थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि 2 चम्मच घी। अच्छा। और फिर उसको ये इसके अलावा हमको चाहिए होगा दूध चाहिए होगा 1 कप, और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, और कटे हुए जो मेवे होते हैं ना, हाँ। बादाम, मतलब काजू, ये सब वो है सजाने ना, के लिए, सजाने गार्निश के के लिए लिए। है तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे वैसे ले लें। इलायची पाउडर ले लीजिए हाँ। आधा ठीक है। चम्मच, और वेनिला एक्सट्रैक्ट लगेगा, हम्म। वो आप ले लीजिए 1 टीस्पून। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बोल में हमने रवा लिया और उसमें जो पिसी हुई शक्कर है वो मिला लिया। वो मिलाई। किसमें कितना मिलाएंगे? हमने जो लिया था ना, रवा लिया था हमने, 1 कप लिया था ना अच्छा, रवा। 1 कप रवा में शक्कर कितनी शक्कर मिलाएंगे? मिला ली। शक्कर हमने मिलाई, हमने शक्कर ली थी 100 ग्राम। 100 ग्राम शक्कर हमने उसमें मिला ली। शक्कर मिलाने के बाद उसमें हमने इलायची पाउडर मिलाया और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर हमने उसमें 1 कप हमारा दूध था तो जी। उसमें हमने 1 कप पूरा दूध ना डाल के थोड़ा सा बचा लिया, उसको दूध डाला अच्छा। थोड़ा सा बचा के, मतलब आधा चौथाई कप दूध और वाला। हाँ। आधे कप से थोड़ा ज्यादा दूध आप उसमें मिला लीजिए। हाँ, हाँ। फिर और उसके बाद फिर हमने उसमें आम का जो गूदा था वो भी मिलाया मिला लिया। और वेनिला एक्सट्रैक्ट मिला लिया। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये देखना होगा कि इसमें बिल्कुल जरा सा भी कोई भी वो जो गुठली फुटकी, वगैरह ना हाँ, बने। वो हाँ। सब ना बने। और फिर इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया। देंगे ताकि सूजी थोड़ी सी फूल फूल जाए। जाए। उसके बाद फिर क्या होगा कि अपना जो आपका बेकिंग ट्रे है उसको आप उसमें घी भी लगा लीजिए। घी लगा लें या कुछ बटर पेपर लगा के भी हाँ। उसमें डाल सकती हैं हाँ। आप। फिर उसमें अब जो आपने अपना बैटर बना के रखा हुआ है, जो कि 15-20 मिनट के लिए रख दिया था, उसमें आप 2 टेबलस्पून घी डाल दीजिए और उसको अच्छा। भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। यानी कि बैटर हम बाकी सब चीजों को मिलाकर पहले से रख लेंगे और हाँ। आधे घंटे बाद जब बनाने की बारी आएगी तब हम उस समय 2 घी। चम्मच जो हमने घी की बात की थी हाँ। वो तब मिलाना हाँ, है। और वो पिघला हुआ होगा। पिघला हुआ होना चाहिए, रवादार ना हो, यानी जमा हुआ ना हो, पिघला हुआ घी रख लें उसमें मिला दें। फिर और जो बचा हुआ दूध है वो भी मिला देंगे फिर। अच्छा। तो वो थोड़ा और ज्यादा हल्का हो जाएगा हल्का हो और जाएगा। ढीला हो जाएगा। हाँ। जी। अब इसके बाद फिर उसमें हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। यानी कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जब रिएक्शन करते हैं जो उनकी आती है तो उसको बिल्कुल अंतिम समय में मिलाना है। हाँ। जब हम बिल्कुल पकाने के लिए उसको तैयार कर लें, सब चीजें जब मिल जाएंगी तब अंत में हमें मिलाना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। हाँ, और उसमें फिर जरा से आपने जितने जो कटे हुए मेवे रखे हैं वो थोड़े से डाल देंगे। हाँ। ज्यादा नहीं, थोड़े से कटे मेवे डाल दिए, बाकी बचा लिए क्योंकि हमें गार्निश भी करना है गार्निशिंग ना। करनी है, तो जी। ये सब हमने मिला के उसके बाद हमने उसको ट्रे में डाला। और ट्रे में डालने के बाद हमने उसको, अगर हम अवन पे पका रहे जी। हैं तो हमने अवन को पहले प्रीहीट किया और उसके बाद 180 डिग्री पर
हमने उसको पका लिया। और अगर हमने अवन पे नहीं हमें पकाना है तो कुकर में भी बन सकता है। हमने अच्छा। कुकर में रखा, हाँ, बर्तन वो रखा और उसमें उसको पहले कुकर को गर्म कर लिया और फिर उसको नीचे स्टैंड लगा के पानी रख के और फिर हमने उसको पका अच्छा, लिया। तो यानी कि कुकर में अगर हमें पकाना है तो जो स्टैंड आता है, जो रिंग जैसी आती है हाँ। ऊंचा सा, उसको रखना है, उसके नीचे पानी डाल के रखना है, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो बालू डाल के भी पकाते हैं, हाँ। लेकिन इसको आप पानी डाल के पका अगर सकती हाँ, हैं पानी डाल और के चाहें भी तो आप बालू डालकर भी पका पका सकती हैं। सकते और ऐसा रखें उस बर्तन में, अगर कुकर में पका रही हैं तो उसकी तली जो है वो थोड़ी मोटी हो, ताकि केक जले नहीं। जा। और प्री हीट की जो बात आ रही है उस बात का जरूर ख्याल रखें कि जो आप ओवन में अगर पका रही हैं तो 180 डिग्री पर पहले आप 5 मिनट या कितनी देर हाँ, तक उसको गर्म कर लें। 5 मिनट तक आपको करना 5 है। मिनट उसके तक बाद गर्म हो जाए उसके बाद ही रखें, नहीं तो अगर आप पहले रखेंगी तो वो बैठ जाएगा और वो उतना स्पॉन्जी नहीं होगा, बनेगा, फ्लफी नहीं बनेगा। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल रखें और हमें उम्मीद है कि बहुत स्वादिष्ट और उम्दा केक बनकर तैयार होगा और हम इसके मज़े लेंगी आप और हम भी लेंगे जल्दी ही और बनाते हैं कैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और छोटे छोटे जो टिप्स हैं उनका ख्याल रखें। और जो करेले हमने बताए थे उसको ज़रूर बनाइएगा, उसके संग आप छोले भी डाल सकती हैं। तो एक बार फिर से हमने मुंह नमकीन कर दिया, क्योंकि इसके बाद हमें चाय पीनी है। तो कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। तो चलते चलते मैं सोच रही हूँ कि एक नमकीन करने की बात हो रही तो जरा सा अच्छा। यही बता दें उनको, क्या? सखियों को, कि हम जैसे जो वो करते हैं ना, कभी कभी इडली या डोसे का बैटर बनाते हैं, तो वो बनाते समय अगर हम घोलते, जब उसको भिगोते हैं उड़द की दाल और चावल जो हम अनुपात में भिगोते हैं, उसमें हम थोड़ा सा ये मेथी के बीज ये भी साथ में भिगो दें और पीस लें। और जब बनाने लगे, जब इसमें फर्मेंटेशन हो जाए बाकायदा, तो हम जब बनाने लगे तब हम इसमें थोड़ा सा भीगा हुआ पोहा या चूड़ा, जो भी आप उसको कहते हैं, जी, जी। वो डाल दें तो बहुत अच्छा। नरम सॉफ्ट बढ़िया इडली बनती है। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसकी हम गांठ बांध लेते हैं और अब ख्याल रखेंगे इस बात का। लेकिन इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे कि जब भी हम सखी सहेली कार्यक्रम लेकर आए तो समय से आए और समय से अलविदा कह दें, सखियों से विदा ले लें। हाँ। तो अब समय समाप्त होता है, तो सखियों से लेते हैं विदा। और तो सखियों, रेणु चतुर्वेदी और राजुल का नमस्कार। सखी सहेली।